भारत सरकार ने चीन के खिलाफ एक और कदम बढ़ाया है। सरकार ने उस टेंडर को ही रद्द कर दिया जिसमें चीनी कंपनी हिस्सा ले रही थी। जी हां, मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने के लिए भारतीय रेलवे ने 44 वंदे भारत ट्रेन सेट ट्रैक टेंडर को रद्द कर दिया है। अब नया टेंडर नए नियमों के साथ अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। चीन के अतिक्रमणकारी रवैये के बाद से ही भारत ने अपने यहाँ चीनी निवेश पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। कई सेक्टरों में चीनी कंपनियों के काम करने पर अघोषित रूप से पाबंदी भी लगा दी गई है। चीन के 100 से ज्यादा ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और अब भारत सरकार ने चीन को लेकर एक और सख्त फैसला किया है। दरअसल भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन सेट रेक टेंडर को रद्द कर दिया है। ये टेंडर इसलिए रद्द किया गया क्योंकि इसमें चीन की एक कंपनी हिस्सा ले रही थी। रेलवे की ओर से टेंडर को रद्द करने का कारण मेक इन इंडिया को गति देना बताया जा रहा है। अब इसके लिए नए सिरे से टेंडर मंगाए जाएंगे और इसके लिए नए नियम भी बनाए जाएंगे। नए नियमों में कोई चाइनीज कंपनी बोली नहीं लगा पाएगी। यहाँ तक कोई भी चीनी कंपनी जो भारतीय कंपनियों के जॉइंट वेंचर में है वो भी बिड नहीं कर पाएगी। नए टेंडर के नियम फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस के 44 नई ट्रेन सेट बनाने के टेंडर पर ही लागू होगा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस यानी सेमी हाई स्पीड ट्रेन एक बड़ा सपना है और रेलवे की ओर से वंदे भारत ट्रेन रेक टेंडर निकाला था। रेलवे को उम्मीद थी कि इस टेंडर में दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिससे ट्रेन की क्वालिटी और बेहतर हो सकेगी। इसीलिए रेलवे ने इसका ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन टेंडर में बचत की गुंजाइश कम देखकर चीन के अलावा किसी कंपनी ने हिस्सा नहीं लिया। CRRC ही एकमात्र विदेश कंपनी थी जिसने टेंडर में हिस्सा लिया था। CRRC को मिलाकर कुल 6 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया था, लेकिन बाकी 5 कंपनियां भारतीय हैं। बता दें कि CRRC चीन की सरकारी कंपनी है जिसने गुरुग्राम में अपनी भारतीय सहयोगी कंपनी पायनियर फिल्म मेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी CRRC और पायनियर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड बनाया और इसी के नाम से टेंडर में हिस्सा लिया था। DIB लाइव की रिपोर्ट।